एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम रिलेशंस एंड फंक्शंस क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाला है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है। सो कितने टाइप के रिलेशन होते हैं वो हम पढ़ेगी। रिलेशंस तो ऑल्दो आपको पता भी है, ठीक है। तो रिलेशन के टाइप्स पर ही चलते हैं। सबसे पहले एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। एम्प्टी रिलेशन या फिर आप कह सकते हैं वॉइड रिलेशन, मतलब फाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस है एंड यहाँ पर एक फाई जो है, फाई एक रिलेशन है, नल एम्प्टी है बिल्कुल, ठीक है। पाई इज अ रिलेशन। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हमेशा कितने होंगे, 1, जो कि है हमारा फाई। दूसरा सेकंड आता है हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन जैसे कि ए क्रॉस ए, वो पूरा ही सबसेट है ए क्रॉस ए का, तो ये तो एक यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। एंड यहाँ पर ए क्रॉस ए क्या है, एक रिलेशन है, ठीक है। कितने यूनिवर्सल रिलेशन हो सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन वो हो गए 1। थर्ड आता है हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन हम किसे कहेंगे, देखो जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाऊँ। ए के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड इसके अंदर आर क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन हम उसे ही कहेंगे जब वो अपने आप से रिलेशन बना रहा है। 3,3 4,4 5,5, बस आइडेंटिटी रिलेशन यही है, बस ख़त्म। इसके आगे और कोई एलिमेंट आ ही नहीं सकता है। तुमने इसके अंदर 5,1 2,5 कुछ भी डालने की कोशिश करी, ये नहीं होगा, ठीक है। सो आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर उतने ही रिलेशंस बनेंगे जितने हमारे ए के अंदर एलिमेंट्स है। ए के अंदर कितने, 5 एलिमेंट्स थे, रिलेशन भी कितने बने, 5 ही बन गए, ठीक है। यस। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं फोर्थ है हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहाँ से थोड़ा इम्पॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, देखो लेट सपोज मेरे पास वही एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 है एंड हमने रिलेशन लिया 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5, ठीक है। ये देखो अगर मैंने इतना लिखा, ये रिफ्लेक्सिव भी है एंड आइडेंटिटी भी है। अभी बताते देखो कैसे। जैसे अगर मैंने कोई और एलिमेंट लिख लिया 1,3 लिख लिया, चलो तो 1,3 का जो मिरर इमेज है, मतलब वो भी होना चाहिए 3,1, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1,1, तो 1,1 का मिरर क्या हो जाएगा, 1,1 ही होगा। तो एक सेम में एलिमेंट को तो हम दो बार ही लिखते नहीं है हमारे सेट के अंदर, तो फिर ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी है एंड आइडेंटिटी तो ये पहले से था, मैंने तुम्हें बताया था। इतना पार्ट हमारा आइडेंटिटी है एंड ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अब ये पूरा आ गया ना, अब ये पूरा आ गया है। ये पूरा जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव। एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखो जैसे कि हमारे पास ए है, A B C D E, ठीक है। अब रिलेशन क्या क्या है, लेट सपोज ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए। अगर सी डी हमारे सेट में है तो डी सी भी होना चाहिए। बट अगर हमारे पास डी ई है तो इसका ई डी भी होना चाहिए, ठीक है।
इस तरह से हमारा रिफ्लेक्सिव होता है। अब रिफ्लेक्सिव के थोड़े वैसे एग्जांपल्स देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के अंदर इन द सेट ऑफ लाइंस इन अ प्लेन द रिलेशन ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस का जो रिलेशन है, पैरेलल लाइंस का रिलेशन भी क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, क्योंकि हर एक लाइन खुद के पैरेलल होगी और किसी और से भी पैरेलल हो सकती है। मतलब कोई लाइन ए है एंड कोई लाइन बी है, तो अगर ए बी के पैरेलल है तो बी भी ए के पैरेलल होगा। अगर ए बी के पैरेलल है तो बी भी ए के पैरेलल होगा। मतलब ये दोनों लाइन तभी तो पैरेलल होगी ना, जब दोनों ही पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, दूसरा है हमारे पास इन द सेट ऑफ नंबर द रिलेशन, इन द सेट ऑफ नंबर द रिलेशन ऑफ इक्वल टू इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। In the set of triangles in a plane, the relation of similarity is a reflexive relation. हमारे एक ट्राइंगल्स के सेट में जो रिलेशन ऑफ सिमिलैरिटी, ये क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब कुछ नोट पॉइंट डालकर करते हैं। हर एक आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। हर आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, हर आइडेंटिटी रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ऑलवेज, लेकिन हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है, देखो यहाँ पे। अब ये ए बी बी ए, ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन थोड़ी है। हमारा आइडेंटिटी रिलेशन तो ये बनता, ये था हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। एंड ये रिफ्लेक्सिव भी है क्योंकि हमें हर एक की वो इमेज लिखनी है। ए का उल्टा करके तुम क्या लिखोगे, ए ही लिखोगे। ठीक है, तो वो सेम ही चीज़ हो गई। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका फॉर्मूला है, वो चीज़ देखनी है। अगर सेट ए के अंदर n एलिमेंट्स है, ठीक है, n एलिमेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने होंगे। तो सेट ए के अंदर n एलिमेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हमारे आएंगे 2n² - n, और यू कैन राइट इट लाइक दिस। ठीक है, अब ये कैसे आया ये फॉर्मूला वो देखते हैं। तो देखो हमारे पास ए के अंदर कितने n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ए क्रॉस ए क्या होगा, ए क्रॉस ए के अंदर 1, 1, 1, 2, 1, 1, n, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2 से 2, n, ऐसे ही करते करते आप लास्ट n वाली लाइन पर जब जाएंगे, लास्ट n वाली लाइन पर जब हम जाएंगे n, 1, n, 2 से लेकर n, ये हमारे एलिमेंट्स होंगे सेट ए के अंदर। ठीक है, अब देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, मैं पहले तुम्हें ये समझा दूँ ये आया कैसे। ऑल्दो चलो मैं तुम्हें एक एग्ज़ाम्पल से ही बता दूँ, अदरवाइज़ क्या पता तुम्हारे दिमाग में कन्फ्यूज़न हो जाए। देखो इसके अंदर ये एलिमेंट्स है, ठीक है, ये एलिमेंट्स है। एंड यहाँ देखो मैं ना 3, 1 वाला भी लिख दूँ, 3, 3, 3, 2,
3,3 से लेके 3,n। अब देखो जैसे कि यहाँ एंड ऐसे, ये जो है ये हमारा क्या है, ये आइडेंटिटी भी होगे एंड रिफ्लेक्सिव भी होगे, है ना। 1,1, 2,2, 3,3 ये आइडेंटिकल भी है एंड आइडेंटिटी रिलेशन भी हो गया एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस एग्ज़ाम्पल में ये पहले हमने A क्रॉस A में ये लिख लिया, देन हम क्या लिखेंगे 1,2, 1,3, 1,4, ऐसे ही हम बाकी के कितने बनेंगे ये देखो, ये कितने हैं, ये हो गए 5, ठीक है। एंड ये टोटल बनते कितने, टोटल आएंगे ये कितने आएंगे, टोटल आएंगे 5 × 5, हाँ 5 × 5 25 है। ये 5 आ गए हमारे आइडेंटिटी वाले, तो बाकी के रिमेनिंग कितने हो गए, 20 हो गए, ठीक है। इन्हें सिलेक्ट करने के तरीके दो है, इनके सिलेक्ट करने के दो तरीके हैं हर एक एलिमेंट। देखो अब इन्हें सिलेक्ट करने के तरीके कितने हैं, अब ये 1,2 है, ये 2,1 भी होगा, इसका 3,1 भी हमारे एलिमेंट में आएगा, 4,1 भी आएगा, इसके आगे 1,5 है तो उसका 5,1 भी आएगा। मतलब अगर मैं एक हमारे पास सेट ले रही हूँ तो उसका रिवर्स तो ऑटोमेटिकली आ ही रहा है मेरे पास, ठीक है, ऑटोमेटिकली आ ही रहा है। यहाँ पर मेरे 20 एलिमेंट्स हैं एंड 20 एलिमेंट्स के दो तरीके हैं, हर एक एलिमेंट के लिखने का तरीका कितना है, 2 वेज है, हर एक एलिमेंट के लिखने का तरीका कितना है, 2 वेज है। जैसे कि 3,2 है तो 2,3 भी होगा, इसलिए 2 तरीके हैं, ठीक है, 2 तरीके हैं। नाउ यहाँ पर मैं फिर 2 को 20 बार मल्टीप्लाई करूँगी, 2 को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी, सो कितना आ गया 2 की पावर 20, कितना आ गया 2 की पावर 20। तो मेरा इतने का क्या आ गया है, जो ये पार्ट है इसका मेरा आ चुका है 2 की पावर 20, ये कितना आ गया है 2 की पावर 20, ठीक है। एंड ये कितना था, ये था 5। एंड देखो मैं फॉर्मूला पुट करके इसका आंसर निकालूं, n मेरे पास कितना है, n है 5, कितना आ गया है आंसर 2 की पावर 20। रिफ्लेक्सिव हमें बताना है, ठीक है, कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस इसमें बनेंगे, हाँ गई है, ठीक है। तो इस तरह से इसके पीछे का पूरा क्या रीज़न है, अदरवाइज़ टीचर्स नहीं बताते इसके पीछे का, डायरेक्ट रटने के लिए बोलते हैं। सो आई होप ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या है। 5th है सिमेट्रिक रिलेशन। Symmetric relation, a relation R in set A is said to be symmetric if X related to Y and Y related to X। मतलब देखो सिंपल है, जैसे कि मेरे पास अगर X Y को रिलेट कर रहा है तो Y भी X को रिलेट करना चाहिए। जैसे कि मेरे पास पैरेलल लाइंस है, अगर A पैरेलल है B के तो B भी पैरेलल होगी A के, ठीक है, तो B भी पैरेलल होगी A के। नेक्स्ट, इन द सेट ऑफ नंबर्स द रिलेशन ऑफ इक्वल टू इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन। नंबर्स के रिलेशन में जो इक्वल टू का रिलेशन होता है वो भी सिमेट्रिक होता है। जैसे x इज़ इक्वल टू वाई है तो y इज़ इक्वल टू एक्स लिखने में क्या बुराई है। अगर a पैरेलल टू b है तो b पैरेलल टू a लिखने में क्या बुराई है, ये है। थर्ड, इन द सेट ऑफ लाइंस द रिलेशन ऑफ परपेंडिकुलर इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन। परपेंडिकुलर लिखने का भी क्या है, एक सिमेट्रिक रिलेशन है। जैसे a परपेंडिकुलर है b के
तो बी भी तो ए के परपेंडिकुलर ही होगी। मतलब इसका रिवर्स लिखने में कुछ भी हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे इन द सेट ऑफ एंगल्स, द रिलेशन ऑफ सिमिलैरिटी। अब यहाँ पर एंगल्स की बात आ गई। सेट ऑफ एंगल्स के अंदर, इन दी सेट ऑफ एंगल्स द रिलेशन ऑफ सिमिलैरिटी, रिलेशन ऑफ सिमिलैरिटी क्या है? एक सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, क्या है? एक सिमेट्रिक रिलेशन है। वहाँ रिफ्लेक्सिव में क्या था हमारे पास? सेट ऑफ ट्रायंगल्स, एक उनका रिलेशन ऑफ सिमिलैरिटी हमारा एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन था, बट यहाँ पर एंगल्स का जो सेट है वो एक सिमेट्रिक रिलेशन शो कर रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं। इन द सेट ऑफ फैमिलीज द रिलेशन ऑफ ब्रदर इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। अब जैसे कि फैमिली है एंड ब्रदर, एक रिलेशन ऑफ ब्रदर, रिलेशन ऑफ ब्रदर क्या है? एक नॉन सिमेट्रिक रिलेशन है। ऐसा क्यों? अगर ए बी का भाई है तो ऐसा नहीं है, अगर ए बी का भाई है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो बी ए का भाई होगा या फिर सिस्टर। बी क्या हो सकता है? बी उसकी सिस्टर भी हो सकती है, उसके ब्रदर भी हो सकता है। एंड सिमेट्रिक में क्या है? अगर ए बी का भाई है तो बी भी ए का बड़ा भाई होगा। बट ऐसा कंपल्सरी तो नहीं है। अगर कोई बहन होगी उसकी तो बहन का भाई हो जाएगा, है ना? तो ये एक नॉन सिमेट्रिक रिलेशन है। ए बी का भाई है तो बी का ए क्या हो सकता है? सिस्टर हो सकती है या फिर ब्रदर हो सकता है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 है। ठीक है, एलिमेंट्स, इसका रिलेशन हम क्या लिखेंगे? 1, सिमेट्रिक लिखना है। 1, 2, 2, 1, देन 1, 3, ऐसे ऐसे आप पूरा लिखिए। ठीक है, पूरा सेट ऐसे लिखना है। 1, 1, 1, 2 ये सब लिखना है। तो यहाँ पर मैं तुम्हें एग्ज़ाम्पल दे दूँ कैसे लिखते हैं। रिफ्लेक्सिव है, जैसे 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 1, 4, देन उसका क्या होना चाहिए? 4, 1 भी होना चाहिए। यार मैंने रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक में गलती कर दी। रिफ्लेक्सिव में बस ये होता है कि बस वो रिलेटेड होना चाहिए। एंड वो सिमेट्रिक जो मैंने पूरा पढ़ा दिया वो क्या था? वो था रिफ्लेक्सिव। ये 1, 3 भी एलिमेंट है, 2, 5 भी एलिमेंट है। ठीक है, इसमें कुछ रिवर्स का कुछ भी नहीं था। जो भी था सिमेट्रिक में है वो। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास सेट ए के अंदर n एलिमेंट्स है, देन टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन डिफाइंड इन सेट ए कितना होगा? जो हमने वो पूरा बनाया था 1, 2 से लेकर 1, n एंड 2, 1 से 2, 2 एंड 2, n, n, 1, n, 2 से n, n। सो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे? 2n² प्लस n अपॉन 2, 2n² प्लस n अपॉन 2। अब ये कैसे आया? देखो, अब ये चीज़ जो है
ये हमारे पास क्या है, ये n है, ठीक है। ये चीज़ जो आई है ये क्या है, n, ठीक है। एंड यहाँ पर ये जो बाकी बच रहा है ये एंड ये क्या होगा, देखो ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है हमारे पास, ये पूरा है हमारे पास n स्क्वायर। अब मैंने n स्क्वायर में से ये तो n है, n स्क्वायर में से n घटा दिया, तो ये जो बाकी का बचा ना, ये बाकी का जो ये बचा है ये चीज़, ये क्या है, n स्क्वायर माइनस n है। अब अगर मैं सिर्फ इस पार्ट को देखूं तो ये क्या होगा, ये होगा n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। एंड अगर मैं सिर्फ इस पार्ट को देखूं तो ये क्या होगा, n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2, ठीक है। अब इसके भी तरीके, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लग रहा है, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा, अब इसे लिखने के कितने तरीके हैं, 2 की पावर n, ठीक है। एंड इसे 2n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। सो ये क्या आ गया, मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ गया 2n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2, यह आंसर आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। अगर हमें रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दोनों निकालने हैं तो वो किस फॉर्मूले से निकलेगी, इससे। अगर हमें रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दोनों निकालने हैं, फॉर बोथ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, एंड ये किसके लिए है, ये है हमारे पास फॉर सिमेट्रिक, ठीक है। अब ट्रांजिटिव क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन, अगर x रिलेटेड टू y है एंड y रिलेटेड टू z है, देन x रिलेटेड टू z भी होगा, ठीक है। अब ये हमारे पैरेलल लाइंस में भी होता है, अगर a b के पैरेलल है एंड b a के पैरेलल है, सॉरी b अगर c के पैरेलल है, देन a c के पैरेलल हो जाएगा। मतलब इस टाइप से लाइन बन गई ना, a b के पैरेलल है, b c के पैरेलल है, तो a एंड c भी तो पैरेलल हो गए। ये पहला एग्जांपल। दूसरा, इन द सेट ऑफ नंबर्स द रिलेशन ऑफ इक्वल, इक्वल भी एक ट्रांजिटिव है। अगर x y के इक्वल है एंड y z के इक्वल है तो x तो z के इक्वल होना ही है। थर्ड, इन द सेट ऑफ ट्रायंगल्स द रिलेशन ऑफ सिमिलैरिटी इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रायंगल्स के रिलेशन में जो रिलेशन ऑफ सिमिलैरिटी है वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। जैसे T1 सिमिलर टू T2 एंड T2 T3 के एंड देन T1 T3 के। In the set of families, the relation of brother is a transitive relation. Families के रिलेशन में जो ब्रदर का रिलेशन है वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। जैसे अगर A B का भाई है एंड B C का भाई है, सो A B C का भाई होगा, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ट्रांजिटिव ना तब होता है जब उसे बस ये चाहिए कि मेरी बात को अपोज ना करे। अगर मुझे छेड़ रहे हैं तो पूरा छेड़े, नहीं तो फिर छेड़े ही ना बिल्कुल भी, ठीक है। इस टाइप का थोड़ा गुंडा टाइप का इसका वो रहता है। जैसे अगर मैंने रिलेशन लिखा 1,1 2,2 3,3, अब इसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ये ट्रांजिटिव भी है। बट ये ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, अगर मैं लाई 1,2 2,3, मतलब A बिलोंग्स टू B, B बिलोंग्स टू C, देन सॉरी A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C, देन A रिलेटेड टू C भी होना चाहिए 1,3, 1,3 भी आना ही चाहिए, ठीक है। मैंने लिखा 3,1 देन 1,1,
देन चलो मैंने लिखा 1,2, देन 3,2 भी होना चाहिए। अगर 3,2 नहीं हुआ, इसके बाद अपोज कर दिया हमने, मतलब भाई तुम 3,2 नहीं लाए तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसके बाद का हमने खंडन करा है इस वजह से, ठीक है। अब मैं कुछ भी लिख दूँ, खाली बस ये लिख दूँ 1,2 लिख दिया। अब इसके बाद का हम कुछ आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं, हमने इसे कुछ नहीं छेड़ा इसे, ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। अगर मैंने r इज़ इक्वल टू 1,2 2,1 ये लिखा, ये क्या बन रहा है, ये क्या है, ये सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है। ये सिमेट्रिक है पर ट्रांजिटिव नहीं है ना। अगर इसे ट्रांजिटिव बनना है, ट्रांजिटिव के लिए इसे क्या चाहिए होगा, 1,1 चाहिए होगा ट्रांजिटिव के लिए। अगर इसे ट्रांजिटिव चाहिए तो ट्रांजिटिव में ये एलिमेंट्स होने थे फिर इसके, ठीक है। अब एक इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब ये है कि वो आइडेंटिटी रिलेशन तो एक हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होता ही है, बिकॉज आइडेंटिटी रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन हम उसे कहते हैं जो कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। एंड उनमें भी आइडेंटिटी रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, एंड जो पैरेलल लाइंस का रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। जैसे कि मैंने तुम्हें यहाँ दिखाया, ये क्या है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। अब तुम्हें इसके बाद बहुत बिल्कुल मस्ट है, तुम 12th में आ चुके हो, तुम्हें NCERT के एग्जाम्पल्स ज़रूर सॉल्व करने हैं, और एक्सरसाइज 1.1 एंड एग्जाम्पल्स जो भी एक्सरसाइज 1 से पहले है वो सारे कंप्लीट करने हैं, सारे बहुत इम्पॉर्टेंट है। उससे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि तुम्हें प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन ये है कि नहीं है, ठीक है। सो वो चीज़ तुम्हें ज़रूर करनी है फॉर द प्रैक्टिस। अब हम पढ़ते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन, ठीक है, उसे ज़रूर कर लेना। कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन के अंदर कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन, लेट सपोज ए के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, बी के अंदर एलिमेंट्स है A B C D, सी के अंदर एलिमेंट्स है P Q R, ठीक है। लेट R be a relation from A to B and S be a relation for A to C। हमने R रिलेशन मान लिया है for A to B and S be the relation from A to C, ठीक है, सॉरी B to C। Then composite relation denoted by SOR is a relation from A to C। SOR जो है वो कहाँ से रिलेशन होगा, A से C में रिलेशन होगा। Now R is equal to 1, A, A से B में 1, A, 2, C, 3, D, 1, B, मतलब कुछ भी लिख दो A से B में रिलेशन। सो R पूरा A क्रॉस B का सबसेट होगा। S हमारा B एंड C का, A P B Q C R, S is the subset of B क्रॉस C, ठीक है। नाउ SOR क्या होगा, SOR A क्रॉस C, 1, P, 2, R, 1, R। SOR किसका सबसेट है, A क्रॉस C का, ठीक है, किसका सबसेट है, A क्रॉस C का। तो यही है हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन।